देखो चैप्टर है अपने पास में 13 वाला। चैप्टर का नाम है स्टैटिक्स। तो इसके अंदर एक टॉपिक फर्स्ट अपने ले रहे हैं मीन। मीन के अंदर क्वेश्चन अब लॉन्ग नहीं ले रहे हैं, ले रहे हैं क्वेश्चन वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 अपने पास में क्वेश्चन है, फाइंड द मीन ऑफ 2 4 3 6 9 0 8 7 6 एंड 5। तो सबसे पहले इसका जो फॉर्मूला है वो लिखेंगे अपने मीन का। मीन इक्वल टू होता है सम ऑफ डाटाज अपॉन नंबर ऑफ डाटाज। तो सम ऑफ डाटाज के लिए क्या करना है, इन सभी को ऐड करना है। तो यानी 2 + 4 + 3 + 6 + 9 + 0 + 8 + 7 + 6 + 5। काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपॉन में आ गया 10। ऐड करेंगे इसको तो 2 और 4 6 6 9 15 24 24 और 8 में 32 39 और ये 45 एंड 50। तो देन ये कितना हो गया 50 अपॉन में 10। तो मीन्स अपने पास में हो गया 5। मीन्स क्या आ गया 5। क्वेश्चन नंबर सेकंड है अपने पास में, इफ द मीन ऑफ 2 4 3 6 x 0 8 7 and 6 and 5 is 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो सेम का सेम अपने को करना है। तो इसका सॉल्यूशन अगर अपने को करना है तो सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा, वो का वो कि मीन इक्वल टू सम ऑफ डाटाज अपॉन में होगा नंबर ऑफ डाटाज। तो सम ऑफ डाटाज के लिए क्या लिखेंगे पहले 2 + 4 + 3 + 6 + x + 0 + 8 + 7 + 6 + 5। नंबर ऑफ डाटाज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड ये हो गया 10। तो यहाँ पर हो गया ये 10। मीन अपने पास में कितना दे रखा है 5 दे रखा है। मीन कितना है 5। तो यहाँ मीन की जगह क्या पुट हो जाएगा 5। ठीक है, तो 5 मीन एज इट इज रह गया और यहाँ अपने ऐड करेंगे इसको तो 2 + 4 हो गया 6 6 और 3 कितना हो गया 9 9 और ये 6 हो गया 15 15 और 0 एज इट इज 15 और 8 कितना हो गया 23 23 और 7 हो गया 30 30 और 6 36 और ये कितना हो गया 41। इट्स मीन कितना हो गया 41। फिर प्लस x एज इट इज रह गया, अपॉन में कितना आ गया 10। तो 5 है, 5 के अपॉन में क्या हो जाएगा 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 को किससे मल्टीप्लाई करना है 10 से। तो ये हो गया 41 + x = 5 × 10। तो x = 5 और 10 हो गया 50। ये प्लस ट्रांसपोजिशन करेंगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में। तो x = 9। तो यहाँ पर x की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई अपने पास में 9। इफ द मीन ऑफ 14 21 70 20 y 24 25 एंड 20 is 20, फाइंड द वैल्यू ऑफ x + 2। यानी अकेली x की वैल्यू नहीं चाहिए, x + 2 की वैल्यू चाहिए। तो सॉल्यूशन के अंदर अपने क्या करेंगे इसको, सॉल्यूशन के अंदर सेम वैसे का वैसा करना है अपने को। मीन का फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूला लिख देंगे। तो मीन इक्वल टू क्या होता है सम ऑफ डाटाज अपॉन में नंबर ऑफ डाटाज। तो मीन अपने पास में कितना है यहाँ 20। तो इसका मतलब हो गया 20 अपॉन में 1 एज इट इज चलेगा। सम का मतलब 14 + 21 + 17 + 20 + y + 24 + 25 + 20 अपॉन में काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 अपॉन में 8। तो यहाँ हो गया 20 अपॉन 1। यहाँ ऐड करेंगे इसको 4 1 5 5 और 7 12 12 और 4 16 21 का 1 कैरी 2 2 2 4 6 8 10 11 13 एंड 14। तो ये हो गया 1 और
प्लस में साथ में क्या चल रहा है, ये एक्स चल रहा है, ये वाला एक्स, तो यहाँ पर हो गया एक्स, अपॉन में क्या है, ये चल रहा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे देखो एक्स, चाहे तो एक्स और ये वाई, जैसे यहाँ पर एक्स है या यहाँ पर अपने क्या पुट कर सकते हैं, वाई है, क्योंकि वाई की वैल्यू अपने को यहाँ फाइंड करनी है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे अपॉन में 8, क्रॉस मल्टीप्लाई करें इसको इससे, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास में 141 प्लस वाई इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई 8, तो यहाँ अपने पास में हो जाएगा y इक्वल टू, इसको मल्टीप्लिकेशन किया 20 को 8 से, तो हो गया 160 माइनस 141, तो y की वैल्यू अपने पास में कितनी आ गई 19। अभी यहाँ पर ये अपना आंसर y की वैल्यू 19 नहीं है, क्योंकि अपने को वैल्यू किसकी चाहिए, y प्लस 2 की, तो देन y प्लस 2 इक्वल टू 19 प्लस 2 इक्वल टू 21, ये इसका आंसर हो जाएगा। करो, चलो क्वेश्चन नंबर 4 अपने पास में क्या है कि इफ़ द मीन ऑफ 2 4 x 3 4 y 8 7 एंड 9 इज 6, यानी इसके अंदर इन सभी को अपने को क्या करना है, इन टर्म्स को सम करना है, और सम करके क्या करना है, इसका फिर अपने सॉल्यूशन करते हैं। तो देखो मीन अपने को यहाँ क्या दे रखा है, इसने 6 दे रखा है, ठीक है, इसमें जो टर्म्स दे रखी हैं वो टर्म्स कौन सी हैं, 2 4 x 3 4 y 8 7 एंड 9 दे रही है। तो सॉल्यूशन अपने क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन करना है अपने को। सॉल्यूशन के लिए अपने पास में क्या होगा, मीन फाइंड करना है अपने को, तो मीन इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ डाटाज, क्या होता है, सम ऑफ डाटाज अपॉन में नंबर ऑफ डाटाज, ठीक है। तो मीन अपने पास में कितना है यहाँ पे 6, तो मीन की जगह आ गया 6 इक्वल टू सम ऑफ डाटाज, डाटा क्या दे रखे हैं अपने को ऐसे भी हैं, तो ये हो गया 2 प्लस 4 प्लस एक्स प्लस 3 प्लस 4 प्लस वाई प्लस 8 प्लस 7 प्लस 9, अपॉन में नंबर ऑफ डाटाज के हम काउंट करते हैं इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, तो ये 9 हो गया। इसको ऐड करें ऊपर वाले को, तो ऊपर वाले को जैसे ही हमने ऐड किया तो इसको लिख दिया 6 अपॉन 1, इसके अपॉन में ऐड करो 2 प्लस 4 6 9 13 और 8 कितना 21 28 एंड 37, टोटल हो गया 37। यहाँ पर एल्जेब्रिक टर्म x दे रखी है, तो अपने पास में हो गया x, और यहाँ पर y दे रखा है, तो क्या हो गया x प्लस वाई, अपॉन में कितना हो गया 9, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 37 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 9, तो यहाँ हो गया 37 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू हो गया 54, ट्रांसपोजिशन करेंगे तो यहाँ x प्लस वाई इक्वल टू 54 माइनस 37, तो x प्लस y की जो वैल्यू है अपने पास में इसको माइनस करेंगे, 14 में से 7 गया तो कितना रह गया 7, और 4 में से 3 गया तो 1, तो इसका x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में 17, तो ये इसका हो गया आंसर। देखो क्वेश्चन अपने पास में क्या बोल रहा है कि फाइंड द मीन ऑफ फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, अपने पास में x की वैल्यू दे रखी है और x की वैल्यू है 2 4 6 8 10, और फ्रीक्वेंसी है 15 है 10 है 11 है 8 है और 6 है। तो इस ऐसे क्वेश्चनों के लिए कौन सा मेथड यूज होता है, डायरेक्ट मेथड यूज होता है। क्या वो कौन सा मेथड, इसमें डायरेक्ट मेथड, तो आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो इसको बाई डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड का यूज करेंगे। तो पहले अपने क्या करेंगे, देखो डायरेक्ट मेथड के लिए x की वैल्यू ऐसे कैसे रखनी है, यहाँ f की रखनी है, x की वैल्यू हो गई 2 4 6 8 और 10, ये x की वैल्यू हो गई, और f की वैल्यू अपने पास में देखो कितनी है, यहाँ पे 15 है, और दूसरी अपने पास में 10 है, फिर अपने पास में 11 है, फिर उसके पास बाद में अपने पास में 8 है, उसके बाद में अपने पास में कितनी है 6 है। तो क्या करना पड़ेगा इसको, क्योंकि देखो डायरेक्ट मेथड से जब अगर अपने इसका सॉल्यूशन कर रहे होते हैं तो अपने पास में क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, यानी x को इससे मल्टीप्लाई करना है f से, तो यहाँ पर हो गया f और x, तो f x हो गया, तो फर्स्ट 2 को 15 से मल्टीप्लाई किया तो 15 2 30, 10 को 4 से किया तो 40, 11 को 6 से किया तो 66, 8 को 8 से किया तो 64, और इसको 10 को 6 से किया तो 60। तो यहाँ अपने पास में जो टोटल होगा वो टोटल कितना हो गया, इसका ऐड करो इसको, तो 0 0 6 और कितना हो गया 10 का 0, कैरी हो गई कितनी 1, 3 और 1 4 4 4 8
8 और 6 कितना हो गया 14 20 26 यानी 260 टोटल। इसको फ्रीक्वेंसी को करो 15 टाइम 25 25 36 36 44 44 और 6 कितना हो गया 50। इसका टोटल कितना हो गया 50। तो यहाँ अगर देखो अपने तो करना कैसे है इसका, तो यानी सिग्मा एफ एक्स की जो अपने पास में वैल्यू है वो 260 एंड सिग्मा एफ की वैल्यू अपने पास में कितनी हो गई 50 हो गई। अब फॉर्मूला कौन सा है एक्स बार इक्वल टू क्या लगाएंगे सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। तो यानी सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू कौन सी होगी इसके अंदर ये होगी ना, कौन सी होगी 260 और सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी होगी 50। 0 से 0 कैंसिल। अब क्या करना पड़ेगा 5 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा 26 को 5 से डिवाइड कर देंगे। तो इसका मतलब कितना हो गया इसको 5 5 जा 25 और फिर कितना 1 रिमेंडिंग रहा, यहाँ लग गया पॉइंट, यहाँ हो गया 10 तो 5 2 जा 10। तो एक्स बार की जो वैल्यू है वो अपने पास में कितनी आ गई 10 आ गई। बात समझ गई। सॉल्यूशन के अंदर दे रखा है अपने को क्वेश्चन कहते हैं इफ द मीन ऑफ फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 21.5 फाइंड द वैल्यू फाइंड पी की वैल्यू फाइंड करनी है इसकी अपने। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपना टेबल बनानी है उसी तरीके से जो पहले बना रहे थे। फर्स्ट हो गया एक्स, एक्स के अंदर देखो क्या है 5 फिर है 15 फिर है 25 फिर है 35 उसके बाद के अंदर कितना है 45। ये लो एक्स की वैल्यू एफ की जो वैल्यू है अपने पास में कितनी है 6 फिर है 4 3 पी और 2। यानी क्या करना है इसको किससे मल्टीप्लाई यानी एक्स को किससे मल्टीप्लाई करना है एफ से। तो देखो फर्स्ट डिजिट कितनी है 5 को 6 से मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा 30। यानी एक्स को एफ से कर रहे हैं तो इसको अपने क्या लिख सकते हैं एफ एक्स। फिर 15 को किससे मल्टीप्लाई करना है 4 से, जैसे 15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा अपने पास में 60। 25 को किया 3 से तो कितना हो गया 75 एंड 35 को किया तो कितना हो गया 35 पी। इसको मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो कितना हो गया 90। अब क्या करना है इन सबको ऐड करो, जैसे ही ऐड करेंगे तो ये 10 हो गया 10 13 और 15 तो ये कितना हो गया 15 प्लस पी। इसको ऐड करेंगे तो देखो कितना हो जाएगा ये 30 19 90 91 80 180 प्लस 75 कितना करेंगे तो मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस होगा तो कितना हो गया 250 प्लस 35 पी। तो यानी अब इस मेथड कौन सा यूज लगेगा अपने पास में डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड क्या होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो देखो तो ये लिखेंगे बाई डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड के लिए क्या होगा कि सिग्मा एफ एक्स क्या होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन में क्या होता है सिग्मा एफ। अब दे क्या रखा अपने को एक तो एक्स सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू कितनी सिग्मा एक्स की वैल्यू अपने दे रखी है 21.5 सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू कितनी है अपने पास में 255 प्लस 35 पी। तो कितना हो गया 255 प्लस 35 पी और सिग्मा एफ की जो अपने पास में वैल्यू दे रखी है वो कितनी है 15 प्लस पी। कितनी दे रखी है 15 प्लस पी दे रखी है। यहाँ इसमें वैल्यू पुट करें तो इसकी होगी 21.5 इक्वल टू सिग्मा एफ की एफ एक्स की वैल्यू अपने पास में कितनी है 255 प्लस 35 पी अपॉन 15 प्लस पी। ठीक है इसके अपॉन में कर दिया 1 इससे इधर इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो गया 255 प्लस 35 पी इसको मल्टीप्लाई किया तो 21.5 को मल्टीप्लाई करना है किससे 15 प्लस पी से। यानी 21.5 पहले 15 से मल्टीप्लाई होगा फिर किससे मल्टीप्लाई होगा पी से। तो यहाँ हो गया 225 इसका हो गया 35 पी इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 का 5 ठीक है पॉइंट एज इट इज। तो कैरी कितनी होगी इसके अंदर 7 कैरी होगी ये 15 बन जाए 15 5 जा 75 75 का 5 कैरी होगी 7 15 और 7 कितना हो गया 22 कैरी कितनी होगी इसकी 2 15 30 और 13 में इसके अपने 2 ऐड कर देंगे तो कैरी कितनी हो जाएगी इसके अंदर 32। इसको एज इट इज मल्टीप्लाई कर दिया तो ये प्लस का हो गया 21.5। ठीक है अब क्या करेंगे ट्रांसपोजिशन कर देंगे इसको इस तरफ लेके आएंगे
इसको, इससे जो 21.5 पी है ट्रांसमिशन करेंगे, इधर तो हो गया 35 पी माइनस 21.5 पी, और ये हो गया 32, जो है 322.5 माइनस 255, यानी इसको माइनस करना। जैसे ही उन्होंने माइनस किया तो इसको माइनस करेंगे तो देखो, वैसे माइनस सिंपली अगर आप इसको देखो माइनस करते हो इसमें तो 12, ये 13.5 रहा, ये कितना रहा 13.5 की रहा। ठीक है, इसको अगर आप माइनस करते हो तो यहाँ देखो पॉइंट लगा दो, एक जीरो कर दो, तो क्या करोगे 5 एज इट इज हो जाएगा यहाँ पे, और 5 एज इट इज रह गया। और इसके आगे देखो, इसके आगे 2 में से 5 जा गया, रिमेनिंग नहीं हो रहा है, 2 में से रिमेनिंग नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब 12 में से 5 गया, कितना रह गया, पॉइंट के बाद में 7 रह गया। फिर यहाँ 11 हो गया, 11 में से 5 गया तो कितना हो गया 6 रह गया। ठीक है, और यहाँ 2 का हो गया, यानी 67.5 हो गया। अब आगे चलो इसके अंदर 10 का आगे करें तो कितना हो गया 35 पॉइंट पी इक्वल टू 67.5, यानी पी की वैल्यू क्या हो जाएगा इसके अपॉन में 67.5 अपॉन 13.5। ठीक है, वैसे जाओ तो देखो इस पॉइंट से हट कर अपॉन में कितना आ गया 10, इधर से पॉइंट हटेगा तो कितना आ जाएगा 10, ये पॉइंट यहाँ से दोनों से क्या हो गया हट जाएगा, तो 10 से 10 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पी की वैल्यू जो अपने पास में आएगी वो कितनी आ जाएगी 5, कितने टाइम कैंसिल हो जाएगा 5, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 5।